कालू जी, मैं उस मोटी चोंच वाले के बाग से आम खाने जा रही हूँ। गौरी, ध्यान से जाना, अब उसको पता चल गया है कि तुम चोरनी हो, कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। कालू जी, मैं भी तुम्हारी पत्नी ही हूँ, अगर पकड़ी गई तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगी। ऐसा कहते हुए गोरिका भी अपने घर से निकलती है। मम्मा, मैं नदी से पानी पीने जाऊँ? ठीक है गुड़िया, जाओ, जाकर पी आओ। लेकिन हाँ गुड़िया बेटी, शरारती पक्षियों से दूर ही रहना। ठीक है मम्मा। गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो नदी की ओर जा रही थी कि तभी गोरिका भी की नजर गुड़िया पर पड़ती है। अरे, ये छोटी चिड़िया किस दिन काम आएगी, इसे अपने साथ ले जाती हूँ। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जरा इधर आओ। फिर गुड़िया गोरिका भी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, कहाँ जा रही हो? आंटी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। मैं तो मीठे मीठे आम खाने जा रही हूँ, तुम्हारे तोते अंकल ने बुलाया है मुझे। क्या आंटी, तोते अंकल के बाग में आम पक गए हैं? कब के? तोते के बाग के आम तो कब से पके हुए हैं, इसलिए तो आज मिठू भैया ने बुलाया है मुझे। हाँ गुड़िया, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मिठू भैया ने कहा था कि छोटे पक्षियों को भी अपने साथ लेती आना। फिर गुड़िया गोरिका बी की बातों में आ जाती है और वो आम खाने की लालच में गोरिका बी के साथ चली जाती है। मिठू तोता अपने घर गया हुआ था। गोरिका बी और गुड़िया दोनों एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। वो दोनों आम खाने लगती हैं। गोरी आंटी, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ गुड़िया, हम हर रोज यहाँ से आम खाने आया करेंगी, इसे तुम अपना बाग ही समझो। फिर वो दोनों आम खाने लगती हैं। तभी गोरिका बी की नजर सामने से आते हुए मिठू तोते पर पड़ती है। गोरिका बी चुपके से वहाँ से भाग जाती है और गुड़िया को पता ही नहीं चलता, वो आराम से आम खा रही थी। उड़ना ना छोटी चिड़िया, अगर तुम भागी तो मैं तुझे पत्थर मार दूंगा। अंकल, मुझे तो यहाँ गोरी आंटी लेकर आई थी। गोरी आंटी, कहाँ है आप? एक तो तुम चोरी करती हो और ऊपर से झूठ बोलती हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है इस बाग में। मैं अभी तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ और बताता हूँ सब कुछ। फिर मिठू तोता गुड़िया को एक पेड़ के साथ बांध देता है और एक बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल, जाओ और रानू चिड़िया को बता दो कि मैंने उसकी बेटी को चोरी करते हुए पकड़ा है। गुड़िया, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है, ये तुम कब से चोरियाँ करने लग गई हो? मगर गुड़िया के पास कोई जवाब ना था। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। ये गुड़िया अभी तक क्यों नहीं आई? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं नदी पर जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है, तभी रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है। चिड़िया बहन, जल्दी जाओ, तुम्हारी बेटी गुड़िया मिठू के बाग से आम चुराते हुए पकड़ी गई है, तुम जल्दी से जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी गुड़िया चोर नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। चिड़िया, तुम खुद जाकर देख लो। फिर रानू चिड़िया जल्दी जल्दी से मिठू के बाग की ओर जाती है। कालू जी, उस छोटी चिड़िया को मिठू ने पकड़ लिया। मैंने खाए जी भरकर आम और पकड़ी गई वो छोटी चिड़िया। गौरी, अब जो भी हो जाए, परंतु तुम ना मानना कि तुम गुड़िया को अपने साथ लेकर गई थी। कालू जी, क्या अपनी पत्नी को बेवकूफ समझ रखा है? तुम चिंता नहीं करो, मुझे सब पता है। फिर रानू चिड़िया भी मिठू के बाग में पहुंच जाती है। देख लो चिड़िया, अपनी बेटी के काम, मैंने इसे रंगे परों पकड़ा है। देखो, ये आम अभी भी इसके पास पड़े हैं। गुड़िया बेटी, मैंने आपको ये काम कभी नहीं सिखाए। आप चोरी भी कर सकती हो, मैंने कभी सोचा ना था। मम्मा, मैं गोरी आंटी की बातों पे आकर यहाँ आ गई थी। चिड़िया, अगर तुम्हें अपनी बेटी को लेकर जाना है तो मेरे खेतों में शाम तक काम करना होगा। ये मटका लो और मेरे सारे पेड़ों को शाम तक पानी दो। तोते भैया, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को कुछ ना कहना। फिर रानू चिड़िया मटका उठाती है और काम शुरू करती है। रानू चिड़िया तेज धूप में नदी पर जाती, वहाँ से पानी भरती और पेड़ों को पानी देती।
गुड़िया रस्सियों से बंधी ये सब कुछ देख रही थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी। आज उसकी वजह से उसकी मम्मा की बहुत बेइज्जती हुई थी और उसकी जगह उसकी मम्मा को सजा मिल रही थी। चिड़िया शाम तक थक जाती है। चिड़िया, ले जाओ अब अपनी बेटी को, शायद अब इसे एहसास हो गया होगा कि कभी चोरी नहीं करते। चलो गुड़िया बेटी, घर चले। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को घर ले आती है। गुड़िया अपनी मम्मा से बहुत शर्मिंदा थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर वो सिर्फ इतना ही कहती है। मम्मा, प्रॉमिस, आज के बाद मैं आपका ही कहना मानूंगी। क्योंकि मुझे मालूम हो गया है माँ बाप का कहना मानने में ही बेहतरी है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को गले से लगा लेती है। कालू कौवा नदी पर बैठा पानी पी रहा था जब जालिम चील कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। जालिम चील कौवे को मारकर खाने लगती है। पास में मिठू तोता छुपा हुआ बैठकर ये सब देख रहा था। वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जालिम चील बहुत ताकतवर थी। वो भागा भागा गोरी कौवे के पास जाता है। जग्गू बेटा, अभी तक तुम्हारे बाबा नहीं आए। इस समय तक तो तुम्हारे बाबा लौट आते हैं। मम्मा, आप चिंता न करें, बाबा आने वाले होंगे। सुबह पापा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए आज मीठे फल लेकर आएंगे। तभी मिठू तोता भी वहाँ आ जाता है। गौरी, गौरी, तुम्हारे पति कालू को चील ने खा लिया है। क्या मिठू, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ गौरी, मैंने अपनी आँखों से देखा है। बहुत बुरी है वो जालिम चील, मेरे कालू को खा गई। अब मैं अपने बेटे को कैसे पालूंगी? माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे लिए फल लेकर आएंगे। जग्गू, तू मत रो, मैं तेरे पास हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी अपने बेटे का। फिर मिठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। वो दोनों माँ बेटा गले लगकर रोने लग जाते हैं। मम्मा, क्या वो जालिम चील हमें भी खा जाएगी? नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने जग्गू को। कालू जी को तो मैंने खो ही दिया है, अब मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर दाना लेने निकलती है। तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी एक जगह बैठ जाती है। अरे, ये बारिश को भी अभी ही होना था। फिर गोरी कौवी को सामने एक घोंसला दिखाई देता है जिसके ऊपर छाता भी बना हुआ था। गोरी कौवी बारिश से बचने के लिए वहाँ जाकर बैठ जाती है और बारिश के रुकने का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। जैसे ही गोरी कौवी वहाँ से उड़ने लगती है तो गोरी कौवी की नजर नीचे पड़ती है जहाँ कुछ दाना पड़ा हुआ था। गोरी कौवी उस दाने के पास जाती है। अरे वाह, लगता है मेरी किस्मत आज मुझ पर बहुत मेहरबान है जो इतनी जल्दी मुझे भोजन मिल गया। गोरी कौवी बहुत खुश होती है मगर वो घोंसला किसी और का नहीं बल्कि चील का था। तभी वहाँ चील भी आ जाती है। गोरी कौवी को अपना अनाज खाते हुए देखकर चील बोलती है, अरे काली कौवी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे भोजन को चुरा कर खाया? तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं चील दी, ये दाना तो मुझे नीचे पड़ा हुआ मिला था, मैंने आपका भोजन नहीं चुराया। तू मुझे पागल बनाती है, ये अनाज मेरा है, मैं रखकर इसे अभी नदी पर पानी ही पीने गई थी। अच्छा चील दी, ये घोंसला आपका है। चील दी, मुझे मत मारना, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरा बच्चा किसके सहारे जिएगा? प्लीज मुझ पर दया करो। तुम चिंता न करो, वैसे भी मौसम बहुत सुहाना है, तुम्हें खाने के बाद मैं तुम्हारे बच्चे को भी खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील गोरी कौवी को मारकर खाने लगती है। वहीं थोड़ी दूर बैठी हुई रानू चिड़िया और कबूतर ये सब देख रहे थे। कबूतर भैया, जल्दी करें, हमें जग्गू को बचाना होगा,
गोरी कभी खुद तो मर गई, मगर अपने बच्चे की जान खतरे में डाल गई। वो जालिम चील जग्गू को भी मार देगी। चिड़िया पागल मत बनो, हम जग्गू को बचाएंगे तो वो चील हमें भी खा जाएगी। वैसे भी गोरी ने आज तक हमें नुकसान ही पहुंचाया है, हमारे भोजन चोरी करके खाती रही है। कबूतर भैया, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? गोरी के पूरे कर्मों की सजा हम उसके बच्चे को तो नहीं दे सकते। कबूतर भैया, अगर हम जग्गू को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे तो गोरी और हम में क्या फर्क रह जाएगा? चलिए कबूतर भैया, हमारे पास समय थोड़ा है। फिर कबूतर भी रानू चिड़िया की बात मान लेता है और वो दोनों जग्गू के पास जाते हैं। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा अभी तक घर नहीं लौटी। मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही है। जग्गू बेटा मत रो, आपकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। आप चिंता न करो, आज से मैं आपकी मम्मा हूँ और मैं ही आपका ख्याल रखूंगी। कबूतर भैया, ये जंगल अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। उस जालिम चील ने हम सबको देख लिया है। वो आज नहीं तो कल हम सबको भी खा जाएगी। हम सबको ये जंगल छोड़कर जाना होगा। फिर रानू चिड़िया जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो सब अपने जंगल को छोड़कर और जंगल में चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने बेटे गुड्डू की तरह जग्गू को भी अपना बेटा ही बनाकर रखती है। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसके अंडे से एक बहुत प्यारी बेटी बाहर आती है और वो उसका नाम गुड़िया रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। गुड़िया के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसे सब दे देती थी। टूनी चिड़िया के ज्यादा प्यार से गुड़िया बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे गुड़िया बेटी, मैंने अभी तो तुझे कुछ खाने को दिया था, तुझे फिर से भूख लग गई? तो रुक जा, मैं तेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। क्या कहा मम्मा? गुलाब जामुन? जल्दी लेकर आओ, बहुत दिन हो गए गुलाब जामुन खाए हुए, आज तो मजा ही आ जाएगा। टूनी चिड़िया गुलाब जामुन लेने जाती है और गुलाब जामुन से भरा हुआ कटोरा लाकर वो गुड़िया के आगे रख देती है। गुलाब जामुन को देखते ही गुड़िया गुलाब जामुन पर टूट पड़ती है। मम्मा, और गुलाब जामुन है तो मुझे दे दो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। बस कर जा अब गुड़िया, तूने ढेर सारे गुलाब जामुन खा लिए हैं, तेरा पेट है कि भरता नहीं। इसी तरह समय गुजरता गया। गुड़िया खाने के अलावा कोई काम ना करती थी। गुड़िया बेटी चल, आज मैं तुझे घर बनाना सिखाती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे घर बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए घर में रहती हूँ। और फिर एक दिन गुड़िया की मम्मा गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी चल, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। मम्मा, मैं खाना बनाना क्यों सीखूं? आप हैं ना, मैं आपके पंखों का बना हुआ खाना खाऊंगी। देख गुड़िया बेटी, अब तो बड़ी हो गई है और मुझे तेरी शादी की चिंता सताए जा रही है। जब पराए घर जाएगी तो कैसे घर चलाएगी? मम्मा, जब समय आएगा तो मैं देख लूंगी। जो भी होता, गुड़िया कोई काम ना करती। एक दिन गुड़िया को एक चिड़ा पसंद आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे एक चिड़ा पसंद आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। गुड़िया बेटी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर गुड़िया की माँ गुड़िया की शादी धूमधाम से कर देती है। अपने घर जाकर गुड़िया का पति गुड़िया से कहता है, गुड़िया तुम जल्दी से खाना बना लो, मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। गुड़िया का पति जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। गुड़िया को तो खाना बनाना नहीं आता था। वो अपनी माँ को फोन करती है, गुड़िया बेटी तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे जल्दी जल्दी से बताएं कि आलू मटर की सब्जी कैसे बनती है। गुड़िया की माँ ये सुनकर कहती है, अब पता चला ना, जब मैं कहती थी कि खाना बनाना सीख लो तो मेरी सुनी अनसुनी कर देती थी। फिर गुड़िया अपनी माँ से पूछ पूछ कर खाना बनाती है। अरे गुड़िया, ये कैसी हंडिया बनाई है तूने? इसका तो कोई स्वाद ही नहीं है। आप चिंता न करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाऊंगी। गुड़िया को सब कामों में बहुत दिक्कत होती थी। गुड़िया अब उस वक़्त को पछता रही थी जब उसकी माँ काम करती और वो सोई रहती थी। कुछ दिनों बाद गुड़िया अंडा देने वाली होती है और वो अपने पति से कहती है, पति जी, मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ और मैं अपनी माँ से सीख लूंगी
के बच्चे को कैसे पालते हैं। गुड़िया का पति मान जाता है और गुड़िया अपनी माँ के घर चली जाती है। माँ, जब तक मैं अंडा नहीं दे देती मैं आपसे घर के सारे काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक बेटी पक्षी के लिए काम सीखना कितना जरूरी है। तो फिर चल आज दाल बनाना सीखते हैं। फिर मामा चिड़िया अपनी बेटी को दाल बनाना सिखाती है, उसे सब्जी बनाना सिखाती है और फिर वो अपनी बेटी को घर बनाना भी सिखाती है। और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया एक अंडा देती है। उस अंडे में से एक प्यारी सी बेटी बाहर निकलती है। देखो गुड़िया बेटी, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी बेटी अब कोई काम ना करे और कोई काम भी ना सीखे, जैसे तुझे शादी के बाद परेशानी हुई इसे भी हो? नहीं माँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं मैं वो अब क्यों कर दोहराऊंगी। मैं अपनी बेटी को सारे काम सिखाऊंगी ताकि कल जाकर इसे कोई परेशानी ना हो। फिर वो दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। गुड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है। माँ बाप की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जागकर अपने बच्चों को पालती है, वहीं एक बाप गर्म धूप में भी काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो अपनी नई खुशियों की तलाश में अपनी पुरानी खुशियों को छोटा समझता है। ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी। आग बरसाती हुई धूप में चिड़ियाओं का वो परिवार अपने टूटे हुए घर पर बैठा था। गुड्डू की मम्मा, क्या सामान बांध लिया है? हाँ, जो चीजें जरूरी थी वो मैंने रख ली हैं। गुड़िया और गुड्डू के खिलौने और कुछ बाकी चीजें। मम्मा, आपने मेरी घड़ी रख ली है ना? नहीं बेटा, आपकी घड़ी घर के नीचे दब गई होगी, वो तो मुझे मिली ही नहीं। मम्मा, अब चलें, धूप पड़ रही है। फिर वो सब अपना नया सफर शुरू करते हैं। उन्हें प्रवास करके दूसरे जंगल जाना था और नए जंगल में जाकर अपने लिए एक नया घर बनाना था। उड़ते उड़ते वो सब दूर निकल जाते हैं। बच्चे थक गए थे, इसीलिए चिड़ियाओं का वो परिवार एक झरने के पास रुकता है। यहाँ का मौसम है तो गर्म, मगर हमारे पुराने वाले जंगल से अच्छा है। बाबा, आपको हमें पालने के लिए बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। गुड़िया बेटी, मुश्किलात तो जिंदगी का एक हिस्सा है। आप सब यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बाबा चिड़िया अपने परिवार के खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। थोड़ी दूर बाबा चिड़िया को एक सुंदर सी चिड़िया बैठी दिखाई देती है। बाबा चिड़िया वहाँ जाता है। मैं यहाँ नया आया हूँ, इस जंगल में दाना कहाँ से मिलेगा, क्या आप बताएंगी मुझे? मेरा नाम लाडो है, वो सामने मेरा ही घर है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में दाना भी है और बहुत कुछ। मगर मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो अपने खाने के लिए कुछ न कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। आप मेरे साथ आ जाएं। फिर बाबा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये मैंने कल ही जमा किया था। मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, दाना है, सब कुछ है, मगर किसी का साथ नहीं है। क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर पापा चिड़िया लाडो की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम। आओ, मेरे साथ आओ। लाडो चिड़िया बाबा चिड़िया को घर से बाहर ले जाती है। देखो, ये सारे फूल मेरे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक अंगूरों की बेल भी है। सब कुछ है मेरे पास, खुशियाँ ही खुशियाँ। लाडो चिड़िया एक ही बार में बहुत सारी बातें करती है। ये सब इतनी अचानक, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। मम्मा, मेरे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं वापस? मुझे भूख लगी है। बाबा भी ना जहाँ जाते हैं वहीं जाकर बैठ जाते हैं। दाना थोड़ी दूर से मिला होगा, थोड़ी देर तक आ जाएंगे आपके बाबा। ये साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। मेरा कोई नहीं है, तुम मिले हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगी। शायद मुझे नहीं मिलने वाली खुशियाँ ही यहाँ खींच लाई हैं, वरना मैं तो नदी के दूसरी ओर से जाने वाला था। कल मेला लगेगा, वो सामने रौनक ही रौनक होगी। मुझे उन्हें बताना ही होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो चले जाएंगे, कब तक?
कब तक इंतजार करेंगे वो आपका। अपने बच्चों को पीछे छोड़कर मामा चिड़िया अपने पति की तलाश में जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। रानो, तुम जा सकती हो बच्चों को लेकर। अगर छोटी सी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाए तो दुखों का सामना कौन करेगा। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मामा चिड़िया का शरीर बेजान हो जाता है। गुड्डू के बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे भूखे हैं, चलें जल्दी करें। मैं लाडो से शादी करके यहाँ जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मासूम चिड़िया, तुम क्यों अपना समय यहाँ जाया कर रही हो? एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपने मुझसे तो खुशियाँ छीनी ही हैं, पर मेरे बच्चों से भी छीन ली। मैं क्या बताऊंगी अपने बच्चों को जाकर। क्या मेरी यही हैसियत थी कि बीच रास्ते में आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं कैसे सामना करूंगी अपने बच्चों का? क्या बताऊंगी उन्हें? रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुम भूल जाओ, सब भूल जाओ। ये मत सोचना कि कभी तुम्हारा कोई परिवार भी था। मैं साथ रहूंगी तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया, गुड्डू, मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? बच्चों, आपके बाबा वो कहीं खो गए हैं। आपके बाबा रास्ता भूल गए हैं। शायद वो दोबारा अब हमें कहीं ना मिले। ये सुनकर बच्चे भी रोने लग जाते हैं। मम्मा, मैं जाता हूँ। मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। मैं अपने बाबा को ढूंढ कर ले आऊँगा। मम्मा, पर बाबा तो बड़े हैं, क्या बड़े भी रास्ता भूल सकते हैं? हाँ बेटी, जब छोटे रास्ता भूल जाए तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, मगर जब बड़े खुद से रास्ता भूल जाए तो उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी। वो अपनी माँ की तरह बहुत अक्लमंद थी। हाँ माँ, मगर छोड़कर जाने वालों का इंतजार करना और धूप में चलने से बेहतर है कि हम शाम होने से पहले पहले अपना कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। आप चले माँ। हाँ गुड़िया बेटा। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, क्योंकि मामा चिड़िया की सारी जिंदगी तो अपने बच्चों से थी। और फिर वो सारे सागर वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर मामा चिड़िया अपना सामान एक जगह रखते हुए घर बनाने में इतनी मसरूफ हो जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया बेटी, वो बड़ी लकड़ी देना मुझे। और कुक्कू बेटा, आप मुझे कुछ पत्ते तोड़ कर दें। मैं लाया मम्मा। मैं घर बना लूं, फिर अपने बच्चों को दाना लाकर दूंगी। मैं सब कर लूंगी। मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं मुकाबला करूंगी सबका। मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना ही मेरा कोई था। मेरे बच्चे ही बस मेरे हैं। मामा चिड़िया तेजी से काम कर रही थी, रोई जा रही थी और बोले जा रही थी, और बच्चे हैरानी से अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। मैं भी कहूँ, कौन हर रोज मेरा भोजन उठा ले जाता है? आज तो मैंने चोर पकड़ लिया। भागो यहाँ से, वरना मैं सभी पक्षियों को बुलाकर बात करूँगी। अरे अरे चुप करो चिड़िया, 2 दाने ही तो खाए हैं मैंने। इतना शोर क्यों मचा रही हो? अभी तो मैंने शोर मचाया ही नहीं। जाओ यहाँ से। ये भोजन मैं अपने बच्चे के लिए लाई थी, और अगर फिर से तुम मुझे यहाँ नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मैं देख लूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। गुड्डू बेटा, आप घर में ही बैठे, मैं आपके लिए और भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। नहीं बेटा, मुझे भोजन की खोज में दूर तक जाना होता है। आप घर में ही रहें, मैं नदी पर आपको साथ ले जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बेटे के लिए भोजन लेने चली जाती है। इतनी हिम्मत उस चिड़िया की! सुन लो कालू, अगर मेरी बेइज्जती का बदला ना लिया
तो मैं तुम्हें अभी छोड़कर मायके चली जाऊंगी। नहीं गोरी, तुम मुझे छोड़कर ना जाना। मुझे भी कालू कहते हैं। देखना, आज के बाद वो चिड़िया हर रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करेगी। ये हुई ना बात। मैं उस चिड़िया को अपना नौकर बनाकर रखना चाहती हूँ। पता है कालू जी, उसने मुझे कहा कि मैं दोबारा उसके घर की तरफ ना आऊँ, और वो तो शोर भी मचा रही थी। तुम घर में ही बैठो और मैं जाता हूँ। कालू, बताते तो जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? रानू के बेटे का अपहरण करने। तब तक वो बच्चा हमारे पास रहेगा। जितना चाहे रानू से काम करवा लेना। भोजन क्या, वो तो तुम्हारे लिए नदी से पानी भी लाया करेगी। परंतु कालू जी, हम उस बच्चे को रखेंगे कहाँ? अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो सब पक्षियों को बता देगी। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कर लूँगा सब। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो जानता था कि रानू चिड़िया घर में नहीं है। गुड्डू, गुड्डू जल्दी चलो, तुम्हारी मम्मा घायल हो गई है और वो तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर गुड्डू रोने लग जाता है। कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा तो मेरे लिए भोजन लेने गई हुई थी। फिर कालू कौवा गुड्डू को अपने साथ ले जाता है। वो गुड्डू को अपने मामा वाले जंगल में ले जाता है। मामा जी, कुछ दिनों तक इस चिड़िया के बच्चे को आप अपने पास रखें। कहाँ है मेरी मम्मा? कहाँ है? मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। कालू, इसे यहाँ क्यों ले आए हो? मामा जी, गोरी की लड़ाई हो गई थी उस चिड़िया से। वो चिड़िया गोरी को बड़ी बड़ी बातें सुना रही थी। अब पता चलेगा उसे। हमें भी कौवे कहते हैं जब रोएगी अपने बच्चे को लेकर। अगर ऐसा है तो मैं इस चिड़िया के बच्चे को अपने पिंजरे में बंद कर लेता हूँ। मामा जी, एक दाना दे दिया करना इसे, क्योंकि जब तक ये जिंदा है वो चिड़िया हमारी नौकर बनकर रहेगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आपने मुझे इस पिंजरे में क्यों बंद कर दिया है? चुप चुप कर जा चिड़िया के बच्चे। अगर अब बोले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गुड्डू अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो डर के बैठ जाता है। रानू चिड़िया जब भोजन लेकर घर आती है तो अपने बेटे को घोंसले में ना देख बहुत निराश हो जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा गुड्डू तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता। फिर कहाँ चला गया है मेरा गुड्डू? फिर रानू चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते मिट्ठू के पास जाती है। मैं तो अपने बेटे को घर छोड़कर भोजन लेने गई थी। जब आई तो गुड्डू घर में नहीं था। चिड़िया बहन, आप जल्दी से गौरी कवि के घर जाएं। आपकी लड़ाई हुई थी उससे। कहीं वो कव्वे आपके बेटे को उठा कर ना ले गए हो। मिट्ठू भैया, क्या वो इतने जालिम भी हो सकते हैं? वो आपके बेटे को मार भी सकते हैं। आप जल्दी से जाएं। रानू चिड़िया भागी भागी कौवों के घर की तरफ जाती है। मैं चिड़िया के बच्चे को अपने मामा जी के पास छोड़ आया हूँ। अब मजा आएगा। अब मैं देखूंगी कि वो चिड़िया कैसे बातें करती है। फिर रानू चिड़िया भी आ जाती है। गौरी, सीधे से बता दो, तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है? अगर ना बताऊं तो तुम क्या कर लोगी? अगर अब ज्यादा चूं चूं की तो उसी समय तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। बड़ी बातें करती थी ना तुम, अब देखती हूँ मैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा बेटा बहुत छोटा है, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगा। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा रखना चाहती हो तो रोज मेरे लिए भोजन लेकर आया करो। बस आप मेरे बेटे को कुछ न कहना, मैं सब करूँगी। मैं अपने गुड्डू के लिए सब करूँगी। सारी रात रानू चिड़िया रो रो कर गुजारती है। अगले रोज रानू चिड़िया भोजन लेकर कौवों के पास जाती है। ये हुई ना बात। अगर रोज मेरे लिए भोजन लाती रहोगी तो फिर ही तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा। मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। भाग, चल भाग यहाँ से। अगर अपने बेटे से मिलने की बात की तो अभी जाकर मार दूंगा। भागो।
और मेरे लिए कोई मीठा सा फल लेकर आओ। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो सारे जंगल में फिरती है मगर उसे मीठा फल कहीं नहीं मिलता। आखिर थक हार कर वो एक डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। रानो चिड़िया को ऐसा रोता देख वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, तुम रानो चिड़िया ही हो ना? हाँ चील जी, मैं रानो चिड़िया ही हूँ। रानो, मैं आज तक नहीं भूली जब तुमने मेरे छोटे से बच्चे की जान बचाई थी। आप ऐसे बैठी रो क्यों रही हो? चील जी, मेरे बेटे को दुष्ट कौवों ने कहीं छुपा रखा है और बदले में मुझसे भोजन मांगते हैं और कहते हैं कि अगर मैं उनके लिए भोजन ना लेकर गई तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं जाती हूँ आपके साथ और देखती हूँ कि कैसे वो नहीं छोड़ते तुम्हारे बेटे को। फिर चील रानो चिड़िया के साथ जाती है। चील जी, आप यहाँ कैसे? चिड़िया के साथ कैसे? क्या हुआ चील दी? आप इतना गुस्से में क्यों हो? मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है, जल्दी से बता दो। नहीं तो मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। हमें क्या पता, हम कुछ नहीं जानते। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। फिर चील गोरी की पटाई शुरू करती है और कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चील दी, मुझे छोड़ दो। चील दी, मैं सब बताती हूँ। ये कालू कहाँ गया? गोरी, वो तुम्हें पिटता देख भाग गया है। चिड़िया, चील दी से कहें कि मुझे अब ना मारे, पहले ही मेरा पंख टूट गया है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे को कालू जी दूसरे जंगल में अपने मामा के पास छोड़कर आए हैं। चलो रानो चिड़िया। फिर रानो चिड़िया और चील दोनों कालू के मामा के घर की तरफ जाती हैं। चिड़िया, जल्दी से अपने बेटे को पिंजरे से निकाल दो और मैं देखती हूँ इस कौवे को कि कहाँ छुपा बैठा है। चील दी, मुझे ना मारना, ये सब मेरी पत्नी के कारण हुआ है। उसने मुझे ऐसा करने को कहा था। उसे तो मैंने सबक सिखा दिया है, अब तुम्हें भी सबक सिखाना जरूरी है। फिर चील कालू की भी पिटाई शुरू करती है। कालू का मामा ये सब देख वहाँ से भाग जाता है। मामा जी बचाओ, मामा जी मुझे बचाओ। तुम्हारे मामा जी तो यहाँ से भाग गए हैं। फिर रानो चिड़िया चील का धन्यवाद बोलकर अपने बेटे के साथ अपने घर वापस चली जाती है और कौवों की खूब पिटाई होती है। जंगल में बच्चों को किडनैप करने वाला एक कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों छोटे बड़े पक्षी सब बहुत डरे हुए थे। सारे बड़े पक्षी दाना लेने जाते तो कालू कौवा पीछे से आता। छोटे बुलबुल के बच्चे, लो लो, ये चॉकलेट ले लो। आप बच्चे पकड़ने वाले तो नहीं है ना? ना ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ। जो बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन्हें चॉकलेट देता हूँ। लो लो, खा लो। फिर डरता हुआ बुलबुल का बच्चा कालू कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बच्चे को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। शाम हो जाती है। बुलबुल जब भोजन ढूंढकर शाम को घर वापस आती है तो अपने बच्चे को घोंसले में ना देखकर रोने लगती है। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को उस जालिम ने किडनैप कर लिया है। कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता देखकर चिड़िया और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल बहन, कहीं आपका बच्चा नानो के घर तो नहीं चला गया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, वो तो उड़ भी नहीं सकता। जरूर उसे किसी ने किडनैप किया है। कालू कौवा बच्चे किडनैप करके सुनहरी चील को बेच देता और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब पक्षी परेशान थे, कोई भी अभी तक दाना लेने नहीं गया था। रानो चिड़िया कबूतर और तोते से कहती है, कबूतर और मिठू भैया, हम सब अपने बच्चे एक ही घर में छोड़ जाते हैं, ऐसे हम आराम से दाना ढूंढ सकेंगे। हाँ, बच्चों से कहेंगे कि अंदर से कुंडी लगा ले।
चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। हम अपने बच्चे तुम्हारे घर ही ले आते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर अपने अपने बच्चे रानू चिड़िया के घर ले आते हैं। मम्मा, अगर वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ऐसा ही करना है ना? हाँ बच्चों, आपने उसकी किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना है। अगर वो चॉकलेट देने का कहे तो फिर भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है वो कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर वो तीनों दाना लेने के लिए घर से निकलते हैं। वहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा सब कुछ देख रहा था। वो अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर आता है और सीधा रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। ट्री ट्री, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले ले। किकी और मिठू दोस्त, ये वही कौवा होगा। मगर गुड्डू, बच्चे किडनैप करने वाला अंकल तो चॉकलेट का लालच देता है, पर इसके पास तो गाड़ी है, खिलौना गाड़ी। नहीं नहीं, जो भी है हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चॉकलेट भी है मेरे पास। चॉकलेट का सुनकर तो सभी बच्चे डर जाते हैं। ये वही कौवा है, देखो देखो, वो चॉकलेट का लालच भी दे रहा है। फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं। लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब इन्हें कोई और लालच देना होगा। कॉटन कैंडी ले लो, फ्री में कॉटन कैंडी रंग बिरंगी, गुलाबी, सफेद और लाल लाल। कॉटन कैंडी। ये बच्चे किडनैप करने वाला अंकल नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कॉटन कैंडी है। चुप कर जाओ, ये वही है। मुझे कॉटन कैंडी खानी है, वो फ्री में दे रहा है। ऐसा कहते हुए छोटा मिठू जल्दी से दरवाजा खोल देता है। कालू कौवा जल्दी से घर के अंदर घुस आता है। कॉटन कैंडी, मुझे सब पता है कि बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं। गुड्डू तो पीछे छुप जाता है। फिर कालू कौवा छोटे मिठू और किकी को पकड़कर अपने थैले में डाल लेता है। और कोई है जिसे कॉटन कैंडी लेनी है? बाहर आओ, लगता है और कोई भी नहीं है। फिर कालू कौवा अपना थैला उठाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो गुड्डू जल्दी से बाहर निकलता है और अपनी मम्मा की तरफ भागता है। वो ये जानता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है। मम्मा, वो कौवा ले गया। वो छोटे मिठू और किकी को अपने थैले में डालकर ले गया है। चलो मिठू और कबूतर जल्दी करो, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मेरा बच्चा। वो तीनों आगे के रास्ते से होते हुए कालू कौवे को रोक लेते हैं और फिर गुड्डू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। अरे क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ। मम्मा, ये वही कौवा है जिसने मिठू और किकी को किडनैप किया है। जल्दी करो, अपना थैला खाली करो, वरना हम तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर वो तीनों मिलकर कालू कौवे से थैला छीन लेते हैं और अपने बच्चों को थैले से बाहर निकाल लेते हैं। इसे पुलिस के हवाले करना होगा, फिर ही जंगल में शांति होगी। गुड्डू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई और छोटे मिठू की लालच ने उन्हें खतरे में डाल दिया। अपने बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया को शायद अपने बच्चों से ज्यादा प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। फिर एक शाम आसमान पर बादल छा गए और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी थोड़े से दाने तो हैं हमारे पास, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। रानो, तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। फिर ऐसे ही 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। रानो, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम बारिश के डर से घर बैठे रहे तो शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रानो, तुम मुझे अब ना रोकना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए।
नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसी बारिश में। बारिश के साथ बहुत ठंडी हवा भी है। आप कैसे ऐसी हवा में उड़ सकेंगे? वैसे आज भी आपने कोई दाना नहीं खाया। मुझे पता है आपको भी भूख लगी हुई है। रानो, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? तुम उम्मीद ना छोड़ना, मैं वापिस आऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। फिर पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, भूल ना जाना और याद रखना कि कैसे तुम्हारा बाबा तेज हवा में भी घर से बाहर निकल गया है। हमें आप दोनों से बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी हर खुशी पूरी करेंगे और आपकी आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था। वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना ही पड़ेगा। वो ऐसे खुद को हौसला देता है और खुद में हिम्मत पैदा करता है। हवा थोड़ी कम होती है तो वो फिर से उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है तो वो अपने सामने एक गंदम का पौधा देखकर हैरान हो जाता है। वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन उसने ये पौधा पहले कभी नहीं देखा था। पापा चिड़िया वो दाना उठाता है और तेज हवा से लड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। मामा चिड़िया बेचैनी से अपने पति का इंतजार कर रही थी। आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। हाँ रानो, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ये दाना दो। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे गंदम के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को ऐसे सोता देख मामा चिड़िया और बाबा चिड़िया को बहुत शांति मिलती है। और फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। लेकिन अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। रानो चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठा मजे कर रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना। तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? गुड्डू को भी तो चाहिए कि वो दाना घर लाए। अगर मैं पापा के लिए दाना लाता हूँ तो वो आपके लिए तो लाया करे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने भी जुबान खोल दी कि हम बोझ हैं तुम दोनों पर। ऐसे ही गुड्डू भी आ जाता है। गुड्डू, सुन लो अपनी भाई की बात, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा और भी बेशुमार काम होते हैं। मैं क्या क्या काम करूँ? अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो, तुम दोनों अपनी माँ से ऐसे फजूल बातें कर रहे हो। अगर हम में इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम अपना दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दुखाओ। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि तुम हमें भूखा मर जाने दो। ऐसे दिल दुखाने वाली क्या बात है? सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया का बड़ा बेटा उड़ जाता है। फिर छोटा बेटा भी वहाँ से चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद को पालने के लिए? शायद कोई कमी रह गई। तुम चिंता ना करो, शायद ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई न छोड़ी थी। पापा चिड़िया और मामा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने के लिए न धूप देखी, न छाँव, न गर्मी, न सर्दी, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझ रहे थे। माँ, तुम पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छा दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपना अलग से घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ आकर रहो और पापा गुड्डू के साथ रह लेगा। वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं अपनी माँ को ले आऊँ। दोनों को वहाँ रखना मेरे लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मा, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात आपके बाबा से। फिर रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। क्या चंद दानों की खातिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में? मेरी खातिर आप मान जाएं। भले हम एक दूसरे से दूर ही रहें, मगर हमारे दिल एक दूसरे के साथ ही है ना। ऐसे बाबा चिड़िया मान जाता है और रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ चली जाती है। और फिर रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगी। गुड्डू जब शाम को घर लौटता है तो अपनी माँ को ना देखकर अपने बाबा से पूछता है, बाबा, मम्मा कहाँ है? बाबा चिड़िया सारी